हमने विचार करना बंद कर दिया है। जिस प्रकार से हवा का झोंका आता है और पानी की लहरें उसी ओर चल पड़ती है, जिस ओर लहर जाती है उसी ओर नाव भी चल पड़ती है। इसी प्रकार हम भी हो गए हैं। जिस गुरु के पास, जिस मत पंथ वाले के पास भीड़ ज्यादा, सोचते एक व्यक्ति पागल होगा, दो व्यक्ति पागल होंगे, ये हजारों लाखों लोग पागल क्यों ना होंगे, कुछ ना कुछ सत्यता तो होगी ही होगी। लेकिन विचार हमने ये करना बंद कर दिया है कि सत्य का पैमाना क्या है। दूध को मापने का पैमाना क्या है? तो लीटर है। क्योंकि क्या है? लीटर है। तो सड़क को मापने का पैमाना क्या है? उसको लीटर में नहीं मापते, उसको किलोमीटर में मापते हैं। क्यों? अच्छा, कपड़े को नापने का पैमाना क्या है? क्या है? क्या उसको भी लीटर में डालकर माप सकते हो? 5 लीटर नहीं, उसको किस में मापोगे? उसको सेंटीमीटर में मापोगे। क्या नहीं मापते? सबको मापने के तरीके हैं। और अगर आपसे कोई कहे लो जी मुझे 1 किलो गुड़ दे दो, तो उसको आप लीटर में भर के नहीं मापोगे, उसको सेंटीमीटर में नहीं मापोगे, उसको किलोमीटर में नहीं मापोगे, उसको किससे नापोगे? उसको अरे किससे मापोगे? उसको किलोग्राम से। तो आपके पास में लगे 1 किलो का बाट, क्यों जी? 1 किलो का, 2 किलो का, जो भी मापना चाहते हो। सब वस्तुओं को मापने के अलग अलग पैमाने निर्धारित हैं। फिर धर्म को मापने का पैमाना क्या है? ईश्वर को मापने का पैमाना क्या है? उसकी सृष्टि रचना को मापने का पैमाना क्या है? तो कहा है उसका पैमाना, उसका ईश्वर को मापना चाहते हो तो सत्य से जाना जाता है, वो श्रद्धा से जाना जाता है, वो तर्क से जाना जाता है, वो समर्पण से जाना जाता है। जब तक अहंकार मन में है तब तक वो जाना नहीं जाता। जानते हुए भी अज्ञानी बने हुए ध्यान। इसीलिए कहा है भीड़ कोई पैमाना नहीं है, बल्कि सत्य ही है। धर्म को, इन सब चीजों को मापने का पैमाना सत्य है। और वो क्या है? एक माँ है, माँ अपने बेटे को लिए खड़ी है और एक तरफ खड़े हैं लगभग 50 लोग, और एक व्यक्ति अकेला खड़ा है। एक व्यक्ति उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ा है। चित्र बन गया ना मस्तिष्क। वो जो 50 आदमी वो कह रहे बेटा तेरा पिता ये नहीं है, जो बाईं ओर खड़ा है ये तेरा पिता है। लेकिन माँ कहते नहीं बेटा ये जो दाईं ओर खड़ा है ये तेरा पिता है। कौन सत्य बोल रहा है? बोलो। 50 आदमी सत्य बोल रहे हैं कि वो अकेली महिला सत्य बोल रही है जो उस बच्चे की माँ? कौन बोल रहा है? हाँ। अच्छा, वो 50 की जगह 5000 आदमी हो गए, वो अकेली खड़ी है। 5000 कह रहे नहीं ये जो बाईं तरफ खड़ा है ये तेरा पिता है, लेकिन माँ कह रही अभी भी जो दाईं तरफ खड़ा है ये तेरा पिता है। अब कौन सच बोल रहा है? अभी भी माँ बोल रही है। अच्छा, 5000 की जगह 5 लाख व्यक्ति हो गए, और फिर वही प्रश्न अब कौन सच बोल रहा है? अभी भी। ये आपने कैसे कहा? क्या 5 लाख लोग झूठे हैं? क्या वो सब अज्ञानी है, मूर्ख है? वो अकेली महिला ही बुद्धिमान? माता की बात ही सत्य क्यों है? जब विचार करेंगे तो पता चलेगा वास्तव में माँ ही जानती है कि इसके पिता कौन है, क्योंकि माँ ने जन्म दिया। माँ के गर्भ में वो बच्चा आया है, और माँ की संसर्ग जिससे हुआ है, जिससे विचार मिले हैं, वो माँ ही तो जानते। 5 लाख लोग तो नहीं जानते। उसकी जगह तो 5 करोड़ होते। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से दुनिया में चाहे 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों लाखों मजहब क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि सत्य ये है, तो वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो हमारी माँ कहती है। और हमारी माँ कौन है? वेद माता। हमारी माँ वेद है, और वेद माता कहती है ईश्वर निराकार सर्वत्र व्यापक सृष्टि का रचनेहारा है, जिसका नाम ओम है। क्या है? वो सृष्टिकर्ता को जानना चाहते हो तो उसकी रचना को जानो, उसके कार्यों को देखोगे तो पता चलेगा। जहां जहां कोई ना कोई कार्य है वो कार्य नियम पूर्वक है। जहां जहां नियम है उन नियमों को बनाने वाला कोई ना कोई नियामक जरूर मिलेगा। कार्य है तो कार्य को करने वाला भी कोई ना कोई। वो नियम ही बताते हैं कि हमें किसी ने बनाया है, सिद्ध करते। आप कहोगे कैसे?
तो आइए विचार करते हैं, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टि करता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो चिंतन करेंगे। पता चला आप रास्ते में जा रहे जंगल में और आपने देखा रास्ते में एक सोने का कंगन मिल गया। क्या मिला? बोलते रहो। सोने का कंगन है। सोने का कंगन बोलता तो नहीं है, नहीं बोलता, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? उसके ऊपर जो चित्रकारी है ना, जो कलाकारी है, वो कलाकारी चीख चीख करके बता रही है मुझे किसी ने बोल दो, क्योंकि मैं तो जड़ हूं, अपने आप को पर सिद्धोरी भी नहीं होती। आओ एक विचार और करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कुछ सिक्के 5 के, 10 के, 2 के, 1 के पड़े हुए, ऐसे बिगड़े पड़े हैं। आप देख करके क्या विचार करेंगे? किन्हीं 2 व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हो गया होगा, उनके हाथ से छूटकर ये सिक्के गिर गए होंगे, इसीलिए इधर बिधर पड़े। बेनियम के कोई नियम नहीं, कोई कहीं कोई कहीं, क्यों ये अनुमान प्रमाण क्या रहा। लेकिन जैसे आप थोड़ा और आगे बढ़े तो आपने देखा एक सिक्का पड़ा है 5 का, थोड़ी सी दूरी पर एक सिक्का और है, उतनी दूरी पर एक सिक्का और है, उतनी दूरी पर एक सिक्का और है। अब आप क्या सोचेंगे? किसी भले आदमी की जेब फट गई होगी, उसमें से एक एक सिक्का निकलता चला गया हो, क्यों जी अनुमान के आधार पर यही करेंगे। लेकिन जब आप और आगे गए तो आपने देखा 5-5 के 5 सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे, उसके ठीक बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पर 10-10 के 10 सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे, उसके ठीक 1 मीटर की दूरी पर 2-2 के सिक्के 10 एक दूसरे के ऊपर रखे, ठीक 1 मीटर की दूरी पर 1-1 के सिक्के और एक दूसरे के ऊपर रखे। सच बताओ, क्या अब भी आप कहोगे कि इन 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया होगा और उनसे छीन करके गिर करके अपने आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ के रखे गए होंगे? बोलो। या ये कहोगे किसी की जेब फटी हुई होगी, उसमें से एक एक सिक्का निकलता गया, अपने आप एक दूसरे के ऊपर रखा गया? अरे बोलो, क्या ये संभव है? नहीं। अब आप ऐसा अनुमान नहीं लगाएंगे, अब आप कहेंगे ये अपने आप नहीं गिरे, इनमें अब एक नियम दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? और ये नियम बता रहा है कि इन्हें नियम में किसी ने लगाया है, ये नियम किसी ने बनाया है, और जिसने ये नियम बनाया है वही इनको इस प्रकार से रखने वाला है। और वो जड़ नहीं, वो चेतन है। क्या है? बोल तो दो, क्या है? चेतन। क्योंकि जड़ वस्तु अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकती, और जहां जहां कोई क्रिया है समझ जाओ कोई ना कोई चेतन तत्व जरूर है। ये कितनी सीधी सरल सी बात है, लेकिन क्या हम समझते हैं? नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है। क्या चल रही है? दुनिया ऑटोमेटिक बनी हुई है। और दुनिया को बनाया किसने? किसी ने भी नहीं बनाया। बस आत्मा नाम की एक वस्तु है, वही उन्नति करते करते परमात्मा बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, केवल परमात्मा है, उसी के अंदर से सब लोग निकले, जितनी भी आत्माएं सब उसी का अंश है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। कुछ लोग कहते हैं ना आत्मा है ना परमात्मा का प्रकृति है, ये जड़, इसमें से अपने आप बन गई आत्मा, आत्मा ही अपने आप परमात्मा बन गया। क्या ये संभव है? या पता है साइंस वाले कहते हैं जड़ वस्तु अपने आप कोई क्रिया नहीं करती, अगर कहीं ना कोई क्रिया है तो उसको क्रियान्वित करने वाला कोई ना कोई चेतन तत्व जरूर है। उस तत्व का नाम परमात्मा है। क्या है? जिसका निज नाम ओम है। तो आइए मेरे साथ मिल करके गुनगुनाइए कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला का है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, धरती सागर और आसमान
अद्भुत संसार ओ फिर भी ये अद्भुत रचना सुंदर संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने इंसान दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान। और वो ऐसा ही नहीं है, वो सृष्टि को बनाता है तो सृष्टि के अंदर रहना कैसे उसका सिद्धांत भी देता है, कुछ नियम भी बना करके देता है, संविधान देता है। और उस संविधान को हम सब क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार। अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई। अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पोतार कोई। सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन न